की दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आदम की अवज्ञा एक कर्ज है और यीशु मसीह की आज्ञाकारिता एक फर्ज है, ड्यूटी। आदम का पाप, आदम की अवज्ञा, आदम ने जो आज्ञा तोड़ा वो कर्ज है और यीशु ने जो आज्ञा निभाया वो फर्ज है, वो ड्यूटी बन गया। यीशु मसीह उनको ड्यूटी देके गया, वो ड्यूटी है, वो फर्ज है, तब तुम्हारा कर्ज माफ होगा, नहीं तो कर्ज माफ नहीं होगा। हालेलुया, सिंपल सी बात है। और मसीह का जो कर्ज है, फर्ज है, उसको फर्ज समझेंगे हम, तब हमारा आदम का पाप का कर्जा हमसे मुक्त हो जाएंगे। अतः मनुष्य के जीवन काल की अवधि ईडन गार्डन से लेके कलवरी क्रूस तक का है। एत्या मानुर बय किमान कोवा লাগিব, मानु जीवन काल किमान आसे कोरप्रा स्टार्ट हुई जन्म पर मृत्यु न होय, कोरप्रा ईडन गार्डन से लेके कलवरी क्रूस तक, ठीक है। और कलवरी क्रूस पे मर जाओ, काफी सारे जीने का जरूरत नहीं है। कलवरी क्रूस पे मर जाओ, खत्म करो कहानी को, और आगे नहीं बढ़ने का जरूरत है। और हम मर भी चुके हैं, हालेलुया। कलवरी क्रूस पे हम मरे हैं, बैप्टिस्मा में हम कहां मरे हैं? कलवरी क्रूस पे। ओके, कोई भी मनुष्य किसी काल में जन्मा हो और कितना जन्मी हो, कितना जन्मी से को जन्मी हो, सबका जीवन काल में आदम और यीशु दोनों की भूमिका है। हालेलुया, दोनों को भूमिका है, दोनों सूत्रधार हमारे जीवन में। आदम तो ऑलरेडी है और यीशु को हम ले सकते हैं, यीशु को सब लोग लेते नहीं है, तो उसका भूमिका दोनों के साथ है। उनके बिना ना तो दुनिया में आना संभव है, न ही शाश्वत लोक में जाना संभव है। हालेलुया, उनके बिना, किसके? आदम और यीशु के बिना। यानी दुनिया में आने का स्रोत क्या है? दुनिया में इंसान कहां से आया? आदम से। लेकिन उस स्रोत ने हमको क्या किया? बंधन, एक बंधन दे दिया और बंधन में फंस गए। ओके, और जगत से जाने के लिए हमें क्या चाहिए? अभी छुटकारा चाहिए। बंधन के विरुद्ध क्या है? छुटकारा। तो छुटकारे का स्रोत कौन है? ताली बजाएं जोर से। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि हमको ईडन गार्डन से लेके कलवरी क्रूस पे सारा कहानी हमारा जीवन काल का है, वहां तक हमको हिसाब देना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति जीवन काल में ईडन गार्डन की घटना एक हिसाब में है, उसका हिसाब आपके पास ऑलरेडी हिसाब में। और हिसाब के लिए जब आप यीशु मसीह से मुलाकात हो जाए, वो हिसाब आपका चुकता हो जाता है, क्योंकि कलवरी क्रूस पे आके यीशु मसीह ने आदम की ईडन गार्डन की जो पाप है, उस पाप को वहां पे धोया था। हालेलुया। तो जब वो हिसाब है, हिसाब को यीशु मसीह धो देता है और उस हिसाब के द्वारा सभी के भीतर आदम का प्रेत समाया हुआ है। प्रेत बुझी पाए? प्रेत माने एक डीएनए टाइप का हो गया, किसी के अंदर प्रेत घुसा है, बोलते हैं ना प्रेत। तो आदम का प्रेत हम सब में है, डीएनए टाइप को तो खुमाई उससे, और हमारे भीतर चल रहा है वो आदम का प्रेत, सब में आदम जिंदा है। अर्थात परमेश्वर के विरुद्ध आदम की अवज्ञा जिंदा है, हमारे भीतर परमेश्वर आदम के जो किया हुआ पाप है वो जिंदा है, और हम आत्मिक रूप से सब मरे हुए हैं। एक वस्तु से आदम का प्रेत हमारे अंदर है, तो इसका मतलब आदम की अवज्ञा भी हमारे अंदर है, आदम का पाप भी हमारे अंदर है, और आदम की आत्मिक मृत्यु वो भी हमारे साथ है। ठीक है, हर जन्म के लिए। लेकिन विशेष बात यह है कि अब मनुष्य के जन्म में कोई आज्ञा नहीं है, पर पाप है। अब देखिए, अब मनुष्य के जीवन में किसी को ढूंढेगा, हम कहेंगे ना उसके अंदर में पाप है, ये बात विश्वास है। उसके अंदर एक आज्ञा नहीं, पाप है, क्योंकि वो आज्ञा जो थी, अवज्ञा जो थी, आदम ने जो अवज्ञा करी से इनटू पाप पर कन्वर्ट हो गई। वो अवज्ञा जो थी वो पाप में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि उस अवज्ञा का रेमेडी नहीं है। तो अब हम जन्म लेने वालों को कहेगा, ये नहीं कहेगा उसके पास एक आज्ञा थी, उसको कहेंगे पाप है, क्योंकि अवज्ञा जो थी आदम की पाप बन चुकी है। हर जन्म लेने वाला व्यक्ति मनुष्य के तौर पे मरा हुआ जन्मता है, लेकिन आदम सभी में जीता है। मानू मोरी से आदम की कोरी से जाने आमा लोग थे, आदम लोग आमा लोग की कोरी जाने आमेटा मानू आसिलो। ईश्वर का सर्वोत्तम रचना निज स्वरूप आमक दिसे, ভাল स्वरूप दिसे पठाई दिसे दुनिया दे। आदम तार नाम तो आदम आसिलो, प्रथम मानू तार नाम की आदम। उस आदम के भीतर में मनुष्यत्व है। आदम का एक कर्म ने उसने मनुष्य को मार दिया, प्रयोजन उजाड़ दिया। ईश्वर जी में दुनिया प्रयोजन बना ही मानू, उसको आदम ने मार दिया। हालेलुया। जीसु ऐसे आपको कलवरी क्रूस होता ऐसे ये आपको आदम हो गयो, अंतिम आदम हो गयो से
और ये की गोड़ी से आई जिसु आई आदमों को मारी दिले मानू को उठाई दिसे हालेलुया ये सबसे बात है मानू को जो हमारा मानू जो प्रयोजन था हमारे जो प्रयोजन আছে ईश्वर जो मानू हिसाब से प्रयोजन दिसे এই प्रयोजन को जिसु उठाई दिले आदम मारी दिसे तो आदम का प्रेत हमारे अंदर बसता है और ये एक वचन आता देखिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे खुद अंतिम आदम बना पर उसकी तरह उसने अवज्ञा नहीं की जो दिव आदम आसिले जिसु ही अंतिम आदम बन गया लेकिन उसने आदम ने क्या किया था परमेश्वर आज्ञा को क्या किया था टुकड़ा दिया जिसु अंतिम आदम हुई से किन ताते अवज्ञा करा नहीं आज्ञाकारिता हुई से हालेलुया उस आज्ञाकारिता में उसने हमारे जो श्राप थे आदम का जो श्राप था वरदान में तब्दील कर दिया उसने 1 कोरिन्थियन 15 का 45